मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति व रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में हुए हादसे के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए गौरीकुंड में चल रहे राहत बचाव कार्यों में तीव्र गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल स्तर की जानकारी ली। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रस्ताव पारित होने के बाद मसूरी भाजपा मंडल द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्टान्न वितरित किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समस्या जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागज़ों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता, तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज़ डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते थे। 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता था। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का, कि उन्होंने लगातार प्रयासरत रह के एक मसूरी की बड़ी समस्या को निपटाया है। जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है और कल कैबिनेट ने इसको जो है एक पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मसूरी को तहसील बनाया जा रहा है, कैबिनेट ने उसका प्रस्ताव पारित किया है, तो वो स्वागत योग्य है। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के कोटद्वार निम्भू चौड़ स्थित आवास पर जनसुनवाई के दौरान शिवराजपुर वार्ड क्रमांक 32 की जनता ने वार्ड में हो रही पेयजल की समस्या और अधिकारियों से शिकायत करने पर उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार करने की जानकारी दी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्ति की ओर से जल्द समस्या का निवारण करने पर और सूचित करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिले के ओखलढुंगा में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिन रात सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। 4 जेसीबी 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई हैं। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़क खोल दी गई है। इसके साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। गाँव में एसडीएम, तहसीलदार व प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुँच चुकी थी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि 25 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के चेक भी वितरित कर दिए गए हैं, साथ ही उन्हें राशन की विधि जा रही है। इसके अलावा 18 परिवारों को आयुर्वेदिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ओखलढुंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी वो भी। और पीएमजीएसवाई की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं और जो मेन रोड है पीडब्ल्यूडी की वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कम्प्लीटली डैमेज हो गई थी और पूरी तरह से आवागमन प्रभावित हो गया था। हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार मशीनें मूव करी। कल शाम तक 4 जेसीबीज इन रोडों पर काम कर रही थी। पीडब्ल्यूडी रामनगर के माध्यम से भी और पीएमजीएसवाई के माध्यम से भी बिजली आपूर्ति भी इस क्षेत्र की प्रभावित हुई थी, जो उसको कल शाम को रिस्टोर कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की और फैसला दिया। इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। आज जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, जज साहब ने जो फैसला दिया है, उससे लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, संविधान पे भरोसा बढ़ा है और इस देश में जुडिशरी पे एक बार भरोसा फिर से लोगों का बढ़ा होगा आज के दिन। और राहुल गांधी जी को ही ये राहत नहीं है, ये हर लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति की है, जिनको लोकतंत्र की चिंता थी, उनको भी आज राहत महसूस भी होगी, क्योंकि इन 9 सालों में 10 से ज़्यादा सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है। वो लोगों को तंग भी करते हैं, जो विपक्ष के नेता हैं उनको जिस तरीके से प्रताड़ित और किया जा रहा है इस कार्यकाल में, निश्चित ही वो दुखद है और मुझे लगता है इससे उसकी अंत होगा।